और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया जो तुझ निर्दोष को इतना संताप दिया, परंतु मेरे कहने का कुछ ख्याल न कर और व्यथा अपनी तबीयत को इस कदर मलाल न कर, क्योंकि मैं इस समय अपने होशो व आवाज खो बैठी हूं और अपनी समस्त आशाएं खो बैठी हूं। मेरे लाडले, क्या तुम इसलिए ही ननिहाल से आए थे कि मेरी बिक्कियों को और भी दुबाला करो और जाती दफा मेरा ही मुंह काला करो? अफसोस, मैं पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी। रामचंद्र की जुदाई में अपने प्राण खो रही थी। बेटा, परमेश्वर के वास्ते मेरा कसूर माफ करो। भरत, भरत, बेटा भरत, उठो, अब बहुत हो चुकी। बस माता जी, माफ फरमाइए। बेटा, मैं अपनी बेवकूफी का फल पा लिया और बहुत कुछ रंजों का गम भर लिया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभालो और ये बायात ख्याल अपने मन से निकालो। बेटा, अब रंज व गम को दूर करो। जो मैं कहती हूं उसे मंजूर करो। तुम देखते हो ये तत्व अयोध्या का बिल्कुल खाली है। इसका ना कोई बारिश है ना बाली है। तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा लग परेशान हो रही है। अब रोना धोना बंद करो और कुछ राजकाज का भी प्रबंध करो। जो हो चुका सो हो चुका। आप फजूल अफसोस है, वरना बेचारी ककेई का तो इसमें ना ही कोई दोष है। हमने अपने कर्मों का फल पाना था, उसका तो जो ही एक बहाना था। माता जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? मुझको क्यों पापों के गड्ढे में गिरा रही हैं? मैं किसी हालत में भी आपका हुक्म मंजूर नहीं कर सकता और कोई शख्स मुझको इस पाप कर्म के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप तो राज के लिए कहती हैं, मगर मुझको तो अयोध्या में रहना हार है। राजा वह कहला सकता है को जिसकी जिंदगी प्रजा के लिए एक मिसाल हो, ना कि जिसकी निस्बत प्रजा को पहले ही बदगुमानी का ख्याल हो। राजकाज में यही ताना मिलेगा, आखिर तू इसी भरत की प्रजा है जिसने बड़े भाई का हक छीन कर बेचारे को घर से निकाल। मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। अगर वह मेरे कहने से वापिस नहीं आए तो बेहतर, वरना 14 साल तक मैं भी
आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा।